हमने दे दी, उसमें पूरा स्टडी करेगी। ये सर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम पे काम कर रही है। ये सर ये लड़की सर हमारे बॉर्डर, बिल्कुल सर ये बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान का। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट इन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोफेसर ए अरुणाचलम ने ज़री जंगलात के शोबे के लिए एक अहम तकरीब में नोडल ऑफिसर AICRPEF प्रोफेसर AK हांडा के साथ श्रीनगर में सेंटर का दौरा किया। उनके साथ प्रोफेसर SG बरदवाज और प्रोफेसर AK नेगी भी थे। श्रीनगर सेंटर के इंचार्ज ऑफिसर प्रोफेसर GM भट्ट ने प्रोफेसर SA गांगू, डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री और डॉक्टर मेघना रशीद, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के साथ वफद का इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिनहामा में मुख्तलिफ तहकीकी ट्रायल्स का दौरा किया, जिसमें हाल ही में तैयार करदा रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल, फूलों पर मबनी इलाके के लिए खसूसी ज़री जंगलात के मॉडल, सिल्वी पास्ट्रोल मॉडल और अखरोट पर मबनी ज़री जंगलात के दीगर निज़ाम शामिल थे। इस दौरान अफसरान ने यहाँ सेंटर में किए जा रहे काम की तारीफ की और ख़ास तौर पर डॉक्टर GM भट्ट और डॉक्टर मेघना रशीद को उनकी शानदार शिरकत के लिए मुबारकबाद दी। डॉक्टर GM भट्ट ने मेहमानों को सेंटर की मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में भी आगाह किया। खासतौर पर मुकामी किसानों को आमदनी पैदा करने वाली ज़री जंगलात के मॉडल्स की मुंतकली पर रोशनी डाली, जिसने इनकी रोजी रोटी में अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर भट्ट ने कश्मीर के तबाहशुदा मनाजिर की माहौलियाती और इक्तिसादी बहाली में इन मॉडल्स के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने वाज़ा किया कि ये ज़री जंगलात के निज़ाम ने सिर्फ किसानों को माली फ़वाइद फराहम करते हैं, बल्कि बंजर ज़मीनों की बहाली के ज़रिए माहौलियाती इस्तेकाम में भी हिस्सा डालते हैं। First time we were successful in raising it through the seeds, and we have also tried through the cuttings. And in cuttings we are also successful. It's the local persimmons. First time wild sir, not that. It's called amlok in Kashmir. सबको नमस्कार। गांधरबल हो या बिनामा हो, हमें तो एकदम चौंका दिया दोनों जगह पे। जो हमारे कास्ट कश्मीर के जो AICRP एग्रो फॉरेस्ट्री की जो टीम ने ज़मीन पे अपने सोच को उतारा है, जिससे हर एक व्यक्ति को सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। इस पे सॉइल वाटर कंजर्वेशन का भी तकनीकी है, लैंड डेवलपमेंट का भी उदाहरण है, पेड़ पौधों को कैसे इकट्ठा लगाना है ये इसकी भी उदाहरण है, कैसे इस कोई एक एग्रो फॉरेस्ट्री करते हुए इंडस्ट्री की काम आ सकें, उसके लिए भी एक विशेष रूप से ध्यान रखा है। ये पूरे टीम के लिए ढेर सारा बधाई है। और सबसे बड़ी चीज़ खूबसूरत इसमें है कि एक फूड फॉरेस्ट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। एक कृषि वानिकी का उदाहरण पूर्व मॉडल इसमें दिखाई देता है और इंडस्ट्री की लाभदायक भी दिखाई देता है। और हमारे देश में जहाँ छोटे किसान सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ इस तरह का प्रयास और प्रेरणादायक है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे निदेशक महोदय की मार्गदर्शन में और यहाँ की जो टीम है उसने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। उसके लिए मैं पूरी इस टीम को, यहाँ की फैकल्टी को और पूरी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ को, चाहे डीन साहब हों, बाकी डायरेक्टर सर्च हों, उनको बधाई देंगे जिन्होंने कि पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण आज हम ये सफल यहाँ पर ये प्रयोग देख पा रहे हैं। और ये चाहे नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन हो या वाटर कंजर्वेशन के लिए मेजर्स हों या बायोडाइवर्सिटी के लिए हो या फार्मर्स की इनकम के लिए, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इस तरह के प्रयास हमें बाकी केंद्रों पर भी करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम ये अपने एग्रो फॉरेस्ट्री के जो सफल प्रयोग है उनको हम सभी तक ले जा सकें और इसे आगे हम बढ़ा सकें। पहले मैं खुशी से फूल ने समाया। हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का ये दिन था। आज हमारे डायरेक्टर
सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोफेसर ए अरुणाचलम, हमारे नोडल ऑफिसर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री डॉक्टर हांडा सर, उसके अलावा बाकी भी कुछ हस्तियाँ डॉक्टर एस.डी. भारद्वाज, डॉक्टर न्यागी सर, उन्होंने हमारे फील्ड्स का यहाँ मुआयना किया और वो वतन में गए। हमारी रिसर्च ट्रायल्स जो यहाँ एकरिप श्रीनगर सेंटर के अंदर हमने लगाए हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की तहकीकें कर रहे हैं, तो हमने उनको दिखाए। तो हमारे काम से मुझे लगता है वो बहुत ही मुतासिर हो गए और स्पेशली जो काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ डिग्रेडेड लैंड्स में कर रहे हैं। अगर हमें रेस्पेक्टेड वज़ीर आज़म हिंद का वो स्लोगन पूरा करना है कि हमें किसानों की आमदनी को दुगना करना है, उसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री एक वाइबल ऑप्शन है और उसके लिए हमें चाहिए जितना भी खस्ता ज़मीन है, डिग्रेडेड लैंड है, उसको हमें काश्त में लाना है। काश्त में लाने के लिए रीजन स्पेसिफिक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें हमें जो लोकली हमारे इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ है उनका हम इंतखाब करें, उनको इस ज़मीन में लगाएं और उनको जो मुमकिन फसल से जहाँ ज़्यादा पैदावार हमें निकलेगी उनको उनके एलेज के दरमियान लगाएं, ताकि हमारी आमदनी और हमारे जो किसान है, जिससे हमारी मुल्क की खुशहाली का, हमारी रियासत की खुशहाली का दारमदार जिन किसानों पे है, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और उनके आमदनी में इजाफा हो जाए। ये जो आप यहाँ आए ना, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है, ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक शाख है। यहाँ पर हम फॉरेस्ट्री के रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं। इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। उसका डायरेक्टर बैठता है झांसी में, और झांसी से टीम आई हुई थी। वो ये देखने आई थी जो हमने एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रायल्स यहाँ लगाए है वो किस हद तक सही है और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और ये जो भी हमारे पास स्टाफ है इसमें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एग्रो फॉरेस्ट्री का, इसमें सारी तनख्वाह और इसमें जो भी रिसर्च ट्रायल लगती है सबका पैसा वहीं से आता है। जो ICR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की एक शाख है, वहीं से पैसा आता है इसका। हमने यहाँ पर काफ़ी ट्रायल्स लगा दिए हैं, जिसमें काफ़ी ग्रासेस लगाए हमने पेड़ों के साथ। इसके अलावा हमने मेडिसिनल प्लांट्स पर काम किया, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पर काम किया। जैसा मेरे पीछे देखेंगे, ये जो पीछे फ्लावरिंग है, ये लेवेंडर की फ्लावरिंग है। लेवेंडर हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि ये जो हमारा कैंपस है ये बेनहमा गांधरबल में है। ये साउथ फेसिंग कैंपस है और बहुत हॉट एस्पेक्ट है ये, इसलिए यहाँ पर लेवेंडर और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं रोजमेरी है। ये दोनों यहाँ पर अच्छी तरह उग रहे हैं और हमारा ये अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं। हम ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स को दे रहे हैं, खासकर उन फार्मर्स को जिनके पास कल्टिवेटेड लैंड नहीं है, ऐसी लैंड जिसमें वो खेती नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल पथरीली ज़मीन हो, जहाँ पर किसी किस्म का पानी का देने का सुविधा नहीं हो, उसमें ऐसे क्रॉप्स लगा सकते हैं। यहाँ पर 2-3 क्रॉप्स पीछे लगे हुए हैं, जैसे लेवेंडर है, सेंटिलिना है और रोजमेरी है। ये एरोमेटिक क्रॉप्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप्स हमारे फील्ड में हमने लगाए हैं, जो आपने फील्ड विजिट में देखे होंगे। लेकिन ये ऐसे क्रॉप्स है जो बहुत से रिन्यूमरेटिव है, यानी कि अगर कोई इसको खेती में लगाएगा, खेती में इसमें लाएगा, ऐसी खेती में जहाँ उसको कुछ भी नहीं उगता, उसको अच्छा खासा पैसा आ सकता है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।